हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी फिनेंशियल लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ इन जनरल जुलाई महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हो सकता है कि आपके साथ कुछ बातें मैच ना करके आपके पार्टनर के साथ मैच करें, क्योंकि हम जब भी लव रीडिंग देखते हैं ना, आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जी मिक्स करके देखते हैं। तो जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। जुलाई मंथ के लिए हमें दिखाएं कैप्रिकॉर्न्स के लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जुलाई मंथ में कैप्रिकॉर्न्स के लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं जुलाई मंथ में कैप्रिकॉर्न्स के लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइस यहाँ पर जो कार्ड्स आपके लिए पहले चीज़ आए हैं ना, यहाँ पर आपको मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद बीते दिनों में या बीते महीनों में शायद अपने लव लाइफ हो या कैरियर लाइफ हो, अपने कुछ लोग बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप बहुत बुरी तरीके से चोट खाए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन था ना जिनके ऊपर आप बहुत भरोसा करते थे, और बहुत हद तक ना वो आपकी भरोसा जीत कर आगे जाकर आपकी विश्वास को तोड़ कर ना आपको बहुत हद तक चोट पहुँचाए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद बीते दिनों में आप नौकरी को गवा चुके हों किसी पब्लिक की कंस्पिरेसी के वजह से। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी पर्सन की, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको बहुत हद तक किसी ऐसे बातों पे आपको बहुत हद तक आपकी भरोसा जीत लिए, और बाद में आपको किसी चीज़ पे बहुत हद तक इन्वॉल्व करने की कोशिश करे, मीठे मीठे बातें बोलकर, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपको किसी ऐसे सिचुएशन में फंसा करना, आपकी पीठ पीछे कोई कंस्पिरेसी करके आपकी नौकरी को कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग भी जॉब करते थे आपकी नौकरी को वो आपसे छीन लिए हैं। ठीक है, कुछ लोगों की कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बीते दिनों में या बीते महीनों में अपने लव लाइफ में आप बहुत बुरी तरीके से धोखा खाए हो। किसी एक पर्सन के ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। ठीक है, और वो बहुत हद तक आपसे पहले बहुत अच्छे पेश आते थे, आपको बहुत प्यार की बातें करते थे, आपसे लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहते, आपसे शादी करने के लिए भी कहते थे कि आपसे शादी करेंगे। लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसे पर्सन के साथ आपकी इंटरेक्ट हुए थे ना, कि वो पर्सन जब आप किसी अपने स्वार्थ को फुलफिल करने के लिए आपके साथ जुड़े थे, हो सकता है कि आपकी नेम हो, फेम हो, वेल्थ हो, या आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के प्रति बहुत हद तक अट्रैक्टेड थे, और वो कुछ ऐसा चीज़ आपसे हासिल करना चाहते थे। ठीक है, और इसलिए वो आपके साथ एक गेम
खेले, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है। और गेम खेल के ना आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने स्वार्थ के लिए यूटिलाइज़ किया, और जब भी उनके स्वार्थ मिट गए ना, तो तब भी आपसे वो अपने लाइफ से निकाल दिए हैं, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद आपकी और आपकी पर्सन के बीच में कोई ऐसा पर्सन था जो आपके प्रति या आपकी पर्सन के प्रति बहुत हद तक अट्रैक्टेड थे, या वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक साथ जुड़ जाओ। कोई थर्ड पार्टी के वजह से बहुत हद तक आप दोनों अलग हुए हो, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन को बहुत बुरी तरीके से वो ब्रेन वॉश किए थे, ठीक है, या आपको ब्रेन वॉश किए थे ताकि आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाओ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ही चालाक है, ठीक है। ये बहुत ही मीठे बोली बोलकर ना बहुत ही प्यारा पेश आते हैं सामने से, लेकिन अंदर से वो बहुत ही चालू पर्सन है, ठीक है। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन दिखाता है कि हाँ वो सबके भलाई चाहते हैं, वो सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो मुझे दिख रहा है, ये पर्सन ना बाहरी तरफ से कुछ और है, अंदर की तरफ और है। तो बहुत हद तक कोई थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के कारण मुझे लग रहा है इस महीने में आप दोनों रिलेशनशिप में हो भी, तो कोई थर्ड पार्टी मुझे बहुत हद तक लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में दरारें पैदा कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बीते दिनों में ये पर्सन कुछ लोगों के लिए किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की ब्रेकअप हो चुका है, या अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे, मतलब कि सेपरेशन रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है बहुत दिनों से, ठीक है, आप लोग सेपरेटेड हो, कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी लोग अभी रिलेशनशिप में होना, तो बहुत हद तक इस महीने में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इस महीने में शुरू से 20 तारीख तक आपके लव लाइफ में बहुत हद तक कुछ प्रॉब्लम्स चल सकता है किसी थर्ड पार्टी के वजह से, लेकिन बहुत हद तक अगर आप दोनों एक दूसरे के सिवाय किसी दूसरे पर्सन की बातों में नहीं आए, किसी दूसरे पर्सन की बातों पे ट्रस्ट करके आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें, तो आप दोनों के बीच में ये पर्सन बहुत हद तक कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस महीने में जो लोग के भी ब्रेकअप हो चुका है ना, आपकी एक्स पर्सन बहुत हद तक ये पर्सन ना आपके प्रति इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स अभी रख रहे हैं, या रख सकता है कि वो आपके प्रति फिर से कोई स्वार्थ फुलफिल करने के लिए आपके पास वापस आने की कोशिश कर सकता है, या वो आ भी सकते हैं, लेकिन आपको इस बार उन्हें चांस नहीं देना है, क्योंकि ये पर्सन जो भी पर्सन है ना, इनकी इंटेंशन सही नहीं है माय डियर। ये बहुत ही चालाक है, और ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी वीक पॉइंट क्या है। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करके, बहुत मीठी बोलकर आपको फिर से अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, और फिर से आपको एक झूठे प्यार की दिलासा देकर आपके साथ एक नए रिलेशनशिप की प्रपोजल आपको दे सकते हैं। तो अगर आप इनसे बहुत बुरी तरीके से पिछले टाइम में धोखा खाए थे ना, तो आपको बहुत हद तक जो भी काम करना है बहुत ही सोच समझ के करना है, क्योंकि आपके माइंड इस महीने में बहुत हद तक चंचल हो सकते हैं, ठीक है माय डियर। तो आपको बहुत हद तक अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करना पड़ेगा, अपने खुद की मस्टर आप खुद को भरना पड़ेगा, किसी और आपको हैंडल ना कर पाए ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। खुद के मास्टर खुद को होना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं तो ये पर्सन बहुत हद तक बहुत ही चालाकी से आपको फिर से अपने प्यार की झूठी बातों से आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग भी अपने वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए होना, अगर आप किसी
जॉब में जुड़े हुए हो तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस महीने में आपकी प्रोजेक्ट को, अगर आप किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उनकी क्रेडिट आपके लिए बहुत वाइटल है, तो आपको इस महीने में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आपकी दोस्त में से कोई या आपकी कलीग्स में से कोई आपकी ये प्रोजेक्ट को बहुत हद तक आपसे छीन कर खुद के नाम पर प्रिटेंड करने की कोशिश कर सकता है। इस बारे में थोड़ा केयरफुल रहे और बहुत हद तक इस महीने में अगर आप कोई भी फिनेंशियल डिसीजन लेना है ना, तो खुद डिसीजन लो और बहुत ही सोच समझ कर लो, ठीक है। अगर कोई भी काम करना है ना इस महीने में, अगर फुल कॉन्फिडेंट हो तो भी आप ट्राई करो, ठीक है। अगर कोई आपको 50-50 पॉसिबिलिटीज़ या लग रहा है और ये आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है, लेकिन अब श्योर नहीं हो, तो आप वो काम मत करें। आपके लिए कुछ दिक्कतें आगे जाकर हो सकती हैं, आपको आगे जाकर कुछ रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है माय डियर। तो जो भी काम करना है इस महीने में बहुत ही सोच समझ के करना है, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इस महीने में कुछ लोग बहुत हद तक, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग जॉबलेस हो अभी, या आप जॉब के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे लेकिन आप पा नहीं रहे, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लाइफ में इस महीने की 20 तारीख के बाद ना बहुत हद तक सही टाइम आने वाले हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आप नए जॉब की ऑफ़र पा सकते हो और बहुत अच्छे जॉब की ऑफ़र आप पा सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने घर से जॉब के पर्पस अपने सिटी से या अपने कंट्री से बाहर जा सकते हो, ठीक है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने घर पे लौट सकते हो, ठीक है। अपने फैमिली के पास आप लौट सकते हो, ठीक है। अपने वर्किंग फील्ड में जहाँ भी आप काम करते हो उनसे, दोनों ही केसेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। और जो लोग अभी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो या सिंगल हो, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने की 20 तारीख के बाद ना आप बहुत हद तक यूनिवर्स से भी प्रोटेक्टेड रहने वाले हो। लेकिन शुरू में आपको थोड़ा अपने खुद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा और खुद को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन इस महीने की 20 तारीख के बाद आपके लाइफ में धीरे धीरे बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग आने वाले हैं और आप यूनिवर्स से बहुत हद तक प्रोटेक्टेड भी रहने वाले हो। आपको कोई बहुत हद तक क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। कुछ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन के बीच में बहुत हद तक हो सकता है कि आपकी फैमिली में से कोई या उनकी फैमिली में से कोई या आपकी फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए ना, आप दोनों को ही बैठकर पहले वो चीज़ सॉल्व करना चाहिए। किसी थर्ड पार्टी को अगर आपके बीच में इन्वॉल्व किए ना, तो आपके रिलेशनशिप में और भी गड़बड़ियाँ ला सकते हो। आगे जाकर आपको और भी रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी को अपने अंदर नहीं आने देना है। पहले खुद ट्राई करो, आप दोनों प्यार से बैठकर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई चीज़ से प्रॉब्लम्स है आपकी पार्टनर के प्रति, तो आप उन्हें प्यार से वो चीज़ बताने की कोशिश करो कि हाँ, आपकी ये बातें सुनकर कुछ चोट पहुँचे हैं या कुछ अपने मन की बात उनसे शेयर करो। देखना वो भी धीरे धीरे आपके प्रति और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन देंगे और बहुत हद तक आपको धीरे धीरे और भी समझ पाएंगे। हम तो इंसान है ना, सभी बात हमारे लिए समझना इम्पॉसिबल है, ठीक है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझे, लेकिन इंसान ना सभी बात नहीं समझते हैं। यही हम पहले गलती कर देते हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। और अगर हम ये एक्सपेक्टेशन ना करके उनको अपने दिल की बात बता दें और किससे हमें बुरा लगा है वो भी कह देना, तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं रहते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत हद तक वहीं पर भी सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो ये प्रॉब्लम्स के एक दूसरे के बीच ना प्रॉब्लम्स की दीवार बढ़ते ही जाते हैं। ईगो अपने अंदर मत लाने दो इस महीने में, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है
इस महीने में आपकी और आपकी पर्सन के बीच में कुछ ईगो प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ ईगो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हो सकता है कभी कभी वक्त आप ये समझ रहे हो कि आप गलत बोल रहे हो या गलत डिसीजन ले रहे हो, लेकिन आप अपने ईगो को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो इस महीने में। तो आप कोशिश करो कि कोई आपको कंट्रोल मत कर पाए, आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो और ईगो को छोड़ दो। ईगो आपको कंट्रोल नहीं कर पाए ये आपको देखना है, और इसके लिए अगर आप थोड़े मेडिटेशन करें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। ठीक है माय डियर। और अगर कोई भी हो सकता है इस महीने में आपके साथ, आपकी वर्किंग फील्ड में आपकी कलीग्स के साथ या अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए और आप लड़ाई झगड़े में जुड़ गए, तो आपको बहुत हद तक ना उनको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस महीने में थोड़ा आप हाइपर हो सकते हो। तो आपको बहुत हद तक ये अवॉइड करना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होते हैं ना, तो आप थोड़ी देर के लिए सबसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करो, थोड़ी देर के लिए सबको अवॉइड करने की कोशिश करो, खुद को टाइम दो, ताकि आप बाद में जाकर सभी के साथ घुल मिल जा सको और प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना बढ़ पाए। ठीक है, ये कोशिश करो, आपके लिए ये सही होगा। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है, तो जो मैंने कह रही थी, यहाँ पर आप में से कुछ लोग शायद अपने बीते दिनों की जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, आप भूल नहीं पाए हो। आप अभी भी अपने पास्ट मेमोरीज़ को याद करके ना रातों में रोते हो, बहुत हद तक बहुत रात जागते हो, और जब भी अकेले होते हो ना, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप मन ही मन बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हो, आप बहुत अपसेट हो जाते हो, आपको बहुत लोनली महसूस होते हैं। ठीक है, और अभी भी आपको उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, जो आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए थे ना, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप शायद कभी कभी रोते भी होंगे। ठीक है, लेकिन आप बाहरी तरफ से दिखाते होंगे कि आप ठीक हो, लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको रातों में ठीक से नींद भी नहीं आते होंगे, आपको किसी बुरे सपना भी आते होंगे, अपने पुराने रिलेशनशिप की मेमोरीज आपको बहुत हद तक सपने में भी आते हैं और आपको बहुत सताते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको ये समझना है माय डियर कि जो चला गया है ना, वो आपके लिए सही नहीं था। ये पर्सन जो मुझे दिख रहा है, जो आपको बहुत दिल पे चोट दिए चले गए थे ना, वो आपके लिए सही नहीं थे। ठीक है, ये पर्सन बहुत ही चालू थे, और अगर आपसे ये आगे भी रिश्ता जोड़ लेते ना, तो आप आगे जाकर उनसे रिश्ता अगर बनाए भी रखते ना, तो आप उनसे खुश नहीं होते। धीरे धीरे उनके प्रति आपकी अट्रैक्शन कम हो जाता था। ठीक है, अगर आप ऐसा उनके साथ कोई रिलेशनशिप आगे जाकर भी रखते, तो आपके लिए कुछ ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो आप मानो कि डिवाइन की तरफ से आप प्रोटेक्टेड हो, इसलिए शायद जो आपके लिए सही नहीं था वो आपके लाइफ से छूट गया है। तो आप अपने लाइफ में अभी ये जो पुराने चीज़ है ना, ये सिर्फ एक माया के बंधन से आप बंधे हुए हो। अगर आप इनसे निकल जाओ ना, अगर ये आप खुद के मास्टर हो जाओ, और अगर आप ये पास्ट मेमोरीज़ को अपने खुद को कंट्रोल मत करने दो, तो आपके लाइफ में आगे बहुत ही खुशियाँ हैं, पूरे वर्ल्ड की खुशियाँ हैं आपके लिए, प्रॉस्पेरिटीज़ है, ग्रोथ है, अगर आप अपने पास्ट को भुला पाए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप अपने जॉब के लिए भी, जो जॉब आपने खो चुके हो उनके लिए भी आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत अपसेट हो, और आप बहुत हद तक उनको भुला नहीं पा रहे हो, और नए जॉब के लिए आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो। आप क्या खोए हो, यही गम में आप खोए हुए हो। ठीक है, और आप ट्राई तो कर रहे हो कुछ लोग, लेकिन दिल से नहीं ट्राई कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन है ना, वो आधा तो आपके पास्ट मेमोरी से जुड़े हुए हैं। तो अभी आपको अपने सारे कंसंट्रेशन ना आगे के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, अगर पीछे की मेमोरीज में आप अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखें ना, तो आपके लाइफ में ना सारे कंसंट्रेशन आपको आगे की ओर देना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने जितना अपने पीछे की ओर अपने कंसंट्रेशन जुटते चलेंगे ना, आप अपने लाइफ की जो एक अंधेरा है ना, उनसे आप निकल नहीं पाएंगे। आपको ये मालूम रखना होगा कि
अंधेरे के बाद ही सुबह होते हैं। तो अभी आपके लिए सही टाइम नहीं चल रहे हैं, अभी आपके लाइफ में कुछ दुख है, लेकिन साथ ही साथ अभी आप इनसे निकलने भी वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप इस महीने में बहुत हद तक अपने हर्ट को हील करने वाले हो, और बहुत हद तक इस जो अंधेरा भरा लाइफ है ना, उनसे आप एक उजाला भरा लाइफ के ओर बढ़ने वाले हो। आपके लाइफ में नए सुबह होने वाले हैं, ठीक है। नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग वर्किंग फील्ड में हो, आपकी बहुत हद तक बहुत दिनों से आप किसी प्रमोशन के लिए मन ही मन सोच रहे थे, लेकिन आपके हो नहीं पा रहे थे। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस महीने में आपकी प्रमोशंस मिल सकता है, और बहुत अच्छे प्रमोशंस मिल सकता है, और आपकी सैलरी ग्रोथ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो मुझे दिख रहा है। तो इसलिए शायद आपकी वर्किंग फील्ड में हो सकता है कि आपकी कुछ एनिमीज़ भी बढ़ जाएं, और कोई आपके पीछे कंस्पिरेसी करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको बहुत हद तक इस महीने में जो भी करना है सोच समझ के करना है, ताकि आगे जाकर आपके लाइफ में कोई दिक्कतें ना आए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो जो लोग सिंगल हो, ठीक है, और आप अपने लाइफ में कोई ऐसे या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, और आपने लाइफ में कुछ ऐसा पर्सन को चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहते हो, तो बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इस महीने में एंट्री कर सकता है। इस महीने के 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपके लाइफ में कुछ ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, और जिनके साथ आपकी एक नए बहुत हद तक एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकते हैं, ठीक है। और ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत हद तक आपको बहुत दिनों से स्टॉक करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, और मन ही मन आपके लिए बहुत ही इमोशन रखते हैं, लेकिन आपको शायद कुछ चीज़ उन्हें रोक रहे हैं आपको बोलने से, ठीक है। क्योंकि ये साथ ही साथ ये भी सोचते हैं अपने दिमाग से कि अगर आपसे वो मन की बात कहें तो आप उनसे रूठ ना जाओ, और आपके साथ उनके रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, जो आपके लिए एक लव भरी फीलिंग्स बहुत दिनों से रखते हैं और आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ उन्हें रोक भी रहे हैं साथ ही साथ उनको बोलने में। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रिसेंट दिनों में शायद ये पर्सन आपसे अपने मन की बात कह भी दे चुके हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से इतना इन्फ्लुएंस्ड हो कि आप अपने पुराने जो मेमोरीज है उनको भुलाकर आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे के एक नए रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए आप डर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये काम नहीं करना है माय डियर, ठीक है। आप जितनी जल्दी अपने पास्ट को भुला पाएंगे ना, आपके लिए उतनी जल्दी एक नए प्यार की शुरुआत होने वाले है। और ये प्यार बहुत हद तक इस वाले प्यार से मैच नहीं है। ये प्यार बहुत ही सच्चा है, बहुत ईमानदार है, और ये झूठा है, मक्कार है, ठीक है। तो आपको छोड़कर जो चले गए थे ना, उनसे अगर डर कर आप किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ना नहीं चाहते हो, तो बहुत हद तक आप ये गलती कर रहे हो, ठीक है माय डियर। कि ये क्योंकि ये पर्सन बहुत ही नेक है, लॉयल है, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है। जो लोग सिंगल हो उनके लाइफ में कुछ ऐसा पर्सन की आपके साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत हद तक अगर आप इस महीने में जो लोग अभी उनसे मिले नहीं हो ना, तो उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। और ये पर्सन बहुत हद तक आपकी फिज़िकल अपीयरेंस है और आपकी एटीट्यूड दोनों से ही आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जिन लोगों के साथ ये अभी मुलाकात हो गए हैं ना, बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको अपने बहुत करीबी मानते हैं। आपके इनर चेहरा को भी ये बहुत हद तक प्यार करते हैं, ठीक है। अपने बाहरी रूप से भी प्यार करते हैं और आपके अंदर के रूप से भी ये बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। उनके दिल में कुछ बहुत इमोशंस हैं आपके लिए, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए इमोशंस की समंदर है, ठीक है। कुछ ऐसा इमोशन वो रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन बहुत हद तक इंटेलिजेंट भी है। ये किसी भी कीमत पर ना आपको खोना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसा पर्सन है, ठीक है माय डियर।
तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इस महीने के अंत तक बहुत ही अच्छे जॉब की ऑफ़र पा सकते हो। यहाँ पर वर्ल्ड का भी कार्ड है, बहुत सारी सक्सेस आने वाले हैं आपके लिए। आपके जो लोग स्टूडेंट्स हो उनके लिए थोड़े अभी मेहनत करना पड़ सकता है, क्योंकि आप इस महीने में थोड़ा धीमे जा सकते हो, ठीक है। आप इस महीने में पढ़ाई में थोड़ा धीमे जा सकते हो, तो आपको थोड़ा इस महीने में और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा अपने पढ़ाई में, ताकि आप अपने अच्छे रिजल्ट्स ला पाओ, ठीक है। आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स तो हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ और ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा और ज़्यादा हार्ड वर्किंग की भी करना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आप ले आ पाओगे, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने में पढ़ाई में थोड़ा आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक हो सकते हैं, तो कोशिश करें जितना हो सके आप अपने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि आप पढ़ाई में ध्यान दे पाएँ। कि कोई ऐसे चीज़ आपके लाइफ में घट सकता है कि आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है। तो आपको बहुत हद तक अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इस महीने में थोड़ा माइग्रेन्स की प्रॉब्लम्स या त्वचा की प्रॉब्लम्स इस महीने में आ सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में अपने टेक केयर करें, ठीक है, तभी आपके लाइफ में सारी चीज़ सही जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आए हैं क्वीन ऑफ वंस, तो आप में से कुछ लोग बहुत हद तक मुझे लग रहा है अपने दिल की बात ना किसी से बहुत हद तक शेयर नहीं कर पाते हो, ठीक है। सबसे शेयर नहीं कर पाते हो, बहुत ही सिलेक्टेड पर्सन है। कुछ लोगों के लिए तो वो भी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अपने दिल की जो बोझ है ना वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, और आप बाहरी तरफ से आप सबको दिखाते हो कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत अच्छे लाइफ लीड कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको अपने पुराने जो चोट है ना, चाहे वो लव लाइफ हो या कैरियर लाइफ हो, वो आपको बहुत हद तक आपको बहुत सताते रहते हैं। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये चीज़ आप ना बहुत सभी से छुपाते रहते हो, ठीक है। कुछ ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही साथ ये भी आप मन ही मन प्रे करते हो कि कोई ऐसा पर्सन आपके लिए आए कि आपको मन से बहुत हद तक समझे, आपके साथ रहे, किसी भी सिचुएशन पे आपके साथ रहे। तो आपको इस महीने में कुछ ऐसा ही पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकते हैं। कुछ हद तक मुझे लग रहा है अगर आप किसी ऐसे पर्सन की मैनिफेस्टेशन मन ही मन कर रहे थे बहुत दिनों से, तो कोई ऐसा पर्सन के साथ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप उनके साथ मुलाकात कर सकते हो, और किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी एक नए रिलेशनशिप जुड़ सकता है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, और जो लोग लव रिलेशनशिप में हो ना, बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपके इस महीने के अंत में आपके लाइफ में आप बहुत, इस महीने की शुरुआत में आप दोनों के बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक आप दोनों के बीच में बहुत ही रोमांटिक टाइम जाने वाले हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इमोशनल होने वाले हो। एक दूसरे लड़ाई के बाद होते हैं एक इमोशन की नई शुरुआत, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही चीज़ दिख रहा है। इस महीने की शुरुआत में थोड़ा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन अंत तक आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे टाइम बीतने वाले हैं। आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत रोमांटिक फील रखने वाले हो और बहुत इमोशनल होने वाले हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको थर्ड पार्टी से भी थोड़ा बचना है, ठीक है। अगर आप किसी आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हो ना, आर्ट फील्ड हो या कम्युनिकेशन फील्ड हो, तो आपको इस महीने में बहुत तरक्की मिल सकता है। कोई भी फील्ड हो, ठीक है, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, कोई भी हैंडक्राफ्ट हो, किसी भी टाइप की आर्ट फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हो, तो उनको आप अपने अंदर की जो टैलेंट है ना, उनको मत छुपाओ, उनको बाहर लाने की कोशिश करो। हो सकता है इस महीने में आप अपने कला के द्वारा आप बहुत फेमस हो जाओ, ठीक है, अपने आसपास में आप बहुत पॉपुलर हो जाओ, आपके बहुत नाम बढ़ जाए। हो सकता है आपके लाइफ में इस तरीके से आपकी भाग्य खुल सकता है। वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ बहुत ही बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है माय डियर। तो आपको अगर अपने अंदर कोई टैलेंट है ना,
आपको बाहर इस महीने में लाना पड़ेगा। इस महीने के अंत तक आपके लिए बहुत शुभ है, ठीक है। अगर आप इस महीने में थोड़ा एनिमल को भी खिलाने पिलाने की कोशिश करें, यहाँ पर एनिमल्स की एनर्जी भी थोड़े बहुत मुझे दिख रहा है। तो भूखे एनिमल्स को अगर आप इस महीने में थोड़ा खिलाए पिलाए तो आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स आगे जाकर जुड़ने वाले हैं। लेकिन आपको किसी भी चीज़ पाने के लिए ये काम नहीं करना है, मन में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रखना है। लेकिन अगर रखो तो आपकी वो चीज़ पूरे नहीं हो सकता है। अगर किसी की हेल्प करना है तो मन में कुछ आशा नहीं रख के हेल्प करो, वही चीज़ ऊपर वाले को मंजूर होते हैं, ठीक है माय डियर। और आपको ये जो अपने पास्ट मेमोरीज थे ना, जो भी अपने कैरियर हो या लव लाइफ की हो, आपको ये भुलाना पड़ेगा। अगर आप अपने पास्ट में फंसे रहे ना, तो आपके लाइफ में जो आगे सक्सेस आ रहे हैं वो आप अपने लाइफ में कैसे ला पाएंगे, क्योंकि आप यूनिवर्स से वही दुख बार बार सेंड कर रहे हो आपको भेजने के लिए। और यूनिवर्स हमारे ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हम जो यूनिवर्स एक डेटाबेस की तरह है, ठीक है माय डियर। तो हम जो भी उनसे चाहते हैं ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो ही चीज़ हमको देते हैं। तो ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करने की कोशिश करें, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड जब भी आप सोते हो, जब भी वो ओपन हो ना, यूनिवर्स से कुछ ऐसा ही पॉजिटिव लिंक कर पाए कि आपके लाइफ में खुशियाँ आए, आप जो मैनिफेस्ट करें वो आए, तो वही चीज़ आपको भेजने वाले हैं। लेकिन अगर आप किसी गम में फंसे रहे ना, तो आप जब भी अपने स्लीपिंग टाइम में होते हो ना, जब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड ओपन होते हैं और यूनिवर्स को कोई ऐसा मैसेज देते हैं ना, तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करें तो ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ भेजने के लिए आप यूनिवर्स से कहेंगे, और यूनिवर्स भी आपको वो सारी पॉजिटिव चेंज अपने लाइफ में लाने के लिए वो मदद करेंगे। ये आपको समझना है, ठीक है माय डियर। ये बहुत ही एक यूनिवर्स के रूल होते हैं, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव कुछ चाहें, तो हमारे लाइफ में पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर आप बीच बीच में नेगेटिव थिंकिंग कर लेना, तो आपको यूनिवर्स भी बहुत हद तक कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि वो आपको क्या दे, पॉजिटिव चीज़ें दे या नेगेटिव चीज़ें, ठीक है। तो आपको बहुत हद तक ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करना है अपने माइंड में, ताकि आप अपने लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, लव सब कुछ स्मूथली ले आ पाओ, ठीक है माय डियर। और अगर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आप पड़ जाओ ना इस महीने में, तो बहुत हद तक मन ही मन ये आप कहते रहो कि हाँ, ये चैलेंज आप बहुत हद तक पार कर लेंगे और आपने बहुत हद तक आपको जीतना है, और आगे जो होगा अच्छाई के लिए होगा। तो आगे जो भी होगा आपके अच्छाई के लिए होगा। गॉड हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, वो हमें सब ऑलवेज प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। लेकिन हम हमारे कर्मा के दौरान कुछ अच्छे कर्मा के दौरान हम अपने भाग्यों को लिखते हैं। तो हम अपने भाग्यों को चेंज कर सकते हैं, अगर आप थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं, सभी नहीं, लेकिन जो होना है ना वो कम हो सकते हैं कुछ बुरी चीज़ें, अगर हम ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करते रहें। अगर आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड से भी जुड़े हुए हो ना, आईटी सेक्टर हो या एमएनसी हो, तो आप उनमें भी अपने काम पे बहुत तरक्की कर सकते हो इस महीने में, और आपको प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है, बहुत अच्छे प्रमोशन मिल सकता है। और अगर आप इस महीने की शुरुआत में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बहुत हद तक मत करो। इस महीने की 20 तारीख से आपके लिए बहुत हद तक शुभ टाइम आने वाले हैं। और अगर ये आपको बहुत ही कोई एसेंशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़े, तो आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हो इस महीने में, तो बहुत हद तक आप इस महीने की शुरुआत को अगर छोड़ दें, आपके लिए इस महीने के अंत में बहुत ही सही टाइम है, ठीक है। अगर आप बहुत दिनों से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहे थे, तो आपके बहुत हद तक शादी के रिश्ते पक्के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपको किसी अच्छे घर से आपकी शादी के रिश्ता आ सकते हैं इस महीने में, और कुछ के लिए एंगेजमेंट भी होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और आपको इस महीने में अगर कोई भी लीगल पेपर्स या किसी मैटर को आपको देखना है ना, तो बहुत हद तक सोच समझ के डिसीजन ले। कोई भी पेपर्स आपको जल्दीबाजी में किसी के ऊपर भरोसा करके साइन नहीं करना है, क्योंकि बहुत हद तक कोई आपको बहुत आपसे
आपको मैनिपुलेट करके ना वो अपने स्वार्थ को निकल सकते हैं। कोई चालू पर्सन हो सकता है आपके पीछे, आपको बहुत हद तक अच्छे बिहेव करके आपको किसी ट्रैप में फंसा सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी के ऊपर इस महीने में भरोसा नहीं करना है सिवाय खुद पर। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महीने में कैप्रिकॉन्स को। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महीने में। चलिए यही देख लेते हैं। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव्ड बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो मैंने यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड में जो आपसे कह रही थी, कुछ ऐसा ही मैसेज आपके लिए आए हैं माय डियर। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, तो आप बहुत हद तक इस महीने में प्रोटेक्टेड रहने वाले हो, लेकिन 20 तारीख के बाद। ठीक है, आपको 20 तारीख के पहले खुद की प्रोटेक्शन खुद को रखना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आपकी बहुत हद तक ये सारी चीज़ आपने सॉल्व कर लिए तो बहुत हद तक यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत हद तक आप, कुछ लोग मैंने आपसे कह रही थी ना कि आप बहुत हद तक इस महीने में हील होने वाले हो। अपने पुराने जो दुख दर्द थे फाइनली आप उन्हें भूलकर आगे की ओर बढ़ने वाले हो। आपके पुराने जो भी कॉर्ड्स थे ना वो अभी कट होने वाले हैं। ठीक है, आप अभी आगे की ओर देखने वाले हो, आगे की नए सूरज की ओर देखने वाले हो, और अपने लाइफ में नए दिशा आप लाने वाले हो। लेकिन आपको ये सारी चीज़ अपने पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा आपको लाना है आपके लाइफ में। तो इस काम में यूनिवर्स भी आपको बहुत हद तक मदद करेंगे। ठीक है, आपको अगर इस महीने में सक्सेस पाना है ना, तो आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है आपको छुपाना नहीं है, आपको लिमिटेशंस के बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी लिमिटेशंस आपको रोक रहे हैं, आपकी फैमिली या आपकी दोस्त, आपके पार्टनर, कोई भी आपको अपने टैलेंट दिखाने से रोक रहे हैं या किसी नए चीज़ को अप्लाई करने से रोक रहे हैं, लेकिन आप उनमें बहुत कॉन्फिडेंट हो, कोई भी अगर रोक रहे हैं तो उनकी बात मत सुनो। अगर आप अपने खुद उस काम पे कॉन्फिडेंट हो ना तो आगे बढ़ो। यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा ही मैसेज है, और खुद पर भरोसा रखो। आपके लाइफ में जो भी होगा आगे बहुत ही सही होगा, और आप अपने लाइफ में खुद में एक बहुत ही एक क्रिएटर बनने वाले हो, जो आपको बहुत लोग आगे जाकर आपको अपने लाइफ की इंस्पिरेशन मान सकता है। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में अगर आप अपने हिडन टैलेंट को बाहर लाए। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। ओके, तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स मैसेज और देख लेते हैं इस महीने में क्या मैसेज है। और प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं और क्या मैसेज देना चाहते हो आप, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। फैमिली, तो इस महीने में आपको अपने फैमिली की तरफ कुछ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उनकी सेहत में ध्यान देना पड़ेगा, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है अगर कोई भी हो सकता है इस महीने में थोड़ा अब एग्रेसिव हो जाओ। मैंने पहले ही आपसे कह रही थी, तो हो सकता है कुछ बातें को लेकर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए। तो बहुत हद तक आपको ये काम कंट्रोल करना है, आपको अपने ब्रेन को कूल रखना है ताकि आप किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़ो, और बहुत हद तक कुछ ऐसे सिचुएशन को आपको अवॉइड करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे प्रमोशन पा सकते हो, या नए जॉब के अपने एंट्री करते हुए मुझे दिख रहा है। तो आपके ऊपर आपकी फैमिली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड। देखिए यहाँ पर प्रोटेक्टेड, यहाँ पर प्रोटेक्टेड, मतलब कि आप इस महीने में प्रोटेक्टेड हो। कोई आपकी बहुत हद तक क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। जो क्षति पहुंचाना थे बहुत हद तक वो पहुंचाए हैं, और अभी आप इस महीने में बहुत हद तक प्रोटेक्टेड रहने वाले हो। ठीक है, लेकिन इस महीने की शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक आप ये जो भी चैलेंजिंग की सामना करोगे ना, आप बहुत हद तक उनमें आप विन गेन करोगे। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके लाइफ में आगे सक्सेस है, आगे प्यार है। ठीक है, नेक्स्ट है फेयरलेस। तो आपको नीडर हो के आगे बढ़ना है। यहाँ पर मैंने आपसे कह रही थी ना कि बियॉन्ड
मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस। तो आपको कोई भी लिमिटेशन से बाहर निकल कर आगे की ओर देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको किसी भी लिमिटेशंस में आपको कंसंट्रेट नहीं करना है, आपको नीडर हो के आगे बढ़ना है। आपके लिए तभी सक्सेस है, तभी आपके लाइफ में सुख है, प्यार है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। अगर आप अपने मन की बात बहुत दिनों से किसी से कहने के लिए सोच रहे हो लेकिन आप कह नहीं पा रही हो, तो बहुत हद तक इस महीने के अंत आपके लिए बहुत शुभ है, ठीक है। आप अपने नीडर होके अपने मन की बात कहो, आपके लाइफ में सारे सक्सेस आप खुद ही गेन कर पाओगे, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रिजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।